तो दोस्तों, जो आज मैं मांगा कवर करने वाला हूँ वो तुमने अपनी इंस्टा फीड में कभी ना कभी तो जरूर ही देखा होगा, अगर तुम एक असली एनिमे लवर हो। मैं बात कर रहा हूँ हाजिमे नो ईप्पो की, जो कि तुमने थंबनेल देख के समझ ही चुके होगे। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम ईप्पो को देखते हैं जो अपनी मॉम की हेल्प करवा रहा होता है। सो बेसिकली इनका बोट रेंटिंग का बिजनेस है। फिर ईप्पो अपनी मॉम की हेल्प करवा के बोट को रवाना कर देता है। अभी सीन कट हो जाता है, हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक सूनियों का बच्चा 4 मूवीज की टिकट लेके आया होता है, जिसमें से 3 वो लड़कियों को देता है और एक टिकट वो ईप्पो को ऑफर करता है। कहता है कि न्यू सेमेस्टर है, हम लोग आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं अच्छे से, लेकिन ईप्पो मना कर देता है क्योंकि उसकी रात की रिजर्वेशन होती है। फिर वो लोग क्लासरूम के बाहर जाकर ईप्पो के बारे में बात करने लगते हैं। एक लड़की कहती है, मैंने सुना है कि उसे कुछ लोग मिलकर बहुत परेशान करते हैं कि हाँ, क्योंकि वो बहुत ही इजी टारगेट है। तभी सीन शिफ्ट होता है और ईप्पो अपने घर जाने लगता है। वो बहुत दुखी होता है और वो सोचता है कि मुझे घर से बाहर जाना चाहिए, लेकिन मैं अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तभी पीछे से 3 बुली आ रहे होते हैं और उसके पास आते ही वो उन्हें साइड दे देते हैं। उनमें से जो बोली का लीडर होता है वो तो कहते कुछ स्मेल से नहीं आ रही। तभी उसको एकदम से उसे धक्का दे देते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं और वो लोग उसे खूब पीटते हैं और उसकी माँ का भी मजाक उड़ाते हैं। ईप्पो को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, लेकिन ईप्पो फाइट बैक करने की कोशिश करता है। ये देखकर बुली उसे और पीटते हैं। एक बुली उसे बहुत जोर के एक लात मारता है। तभी वो एक बंदे से जा टकराता है और वो बंदा बोलता है, तुम्हें तो बहुत चोट आई है, मुझे तो ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लगता। तभी बुली रिप्लाई करता है, हम दिखाते हैं हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तीनों एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन वो तीनों को डॉज कर लेता है और उन्हें ये तक पता नहीं लगने देता कि कब उनकी शर्ट के बटन टूट चुके हैं। फिर वो डर के जाने लगते हैं और ईप्पो थैंक यू बोलने वाला ही होता है कि वो बेहोश हो जाता है। तभी वो अचानक से उठता है एक अजीब से रूम में जहाँ सभी स्ट्रॉन्ग बंदे हैं और सभी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी वो बंदा उसके पास आता है और उसे बताते हैं कि एक बॉक्सिंग जिम है और वो बंदा उसका मन हल्का करने के लिए एक पेज पर बुली की फोटो बनाता है और बॉक्सिंग बैग में चिपका देता है और उसे एक जोरदार पंच करने के लिए बोलता है। लेकिन ईप्पो बहुत ही स्लो पंच करता है और फिर वो बंदा उसे बॉक्सिंग के बेसिक बताता है। फिर वही कॉपी करके ईप्पो एक जोरदार पंच मारता है जिससे पेज के चीथड़े उड़ जाते हैं। ये देखकर पूरा बॉक्सिंग जिम हैरान हो जाता है। वो बंदा भी खुश होता है, लेकिन तभी उसके मुंह पे खून गिरता है। तब वो ईप्पो के हाथ को देखता है और उसे एक रूम में ले जाकर की पट्टी करता है और उसे एक बॉक्सिंग नॉकआउट वाली टेप देता है और घर भेज देता है। फिर वो घर जाता है, उसकी मॉम आज अकेले काम कर रही होती हैं। फिर वो उनकी हेल्प करता है। सारा काम हो जाने के बाद उसकी मॉम बोलती हैं, मुझे पता है हमारे फैमिली बिजनेस की वजह से तुम्हें बहुत दिक्कत होती होगी फ्रेंड्स बनाने में। मॉम के जाने के बाद वो घर जाता है और फिर एक एक करके टेप देखने लगता है। पहले तो वो बहुत अजीब रिएक्शन देता है, फिर उसे धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ईप्पो आज स्कूल के लिए लेट हो चुका है। तभी उसे एक शॉप में बॉक्सिंग की मंथली मैगजीन दिखती है और वो खरीद लेता है और फिर क्लास में पढ़ने लगता है। तभी उसके सर चिल्लाते हैं। ईप्पो गलती से मैगजीन दिखा देता है और स्कूल के सारे बच्चे हंसने लगते हैं। वो घर जाते टाइम बॉक्सिंग के बारे में ही सोच रहा होता है। मॉर्निंग होते ही वो फिर से उसी बंदे से मिलता है। वो बंदा पूछता है, क्या तुमने सारी टेपें देख ली? ईप्पो जवाब देता है, हाँ, बार बार। पर इस बार ईप्पो उसे के नाम से बुलाता है। वो बंदा शॉक हो जाता है। ईप्पो जवाब देता है, मैंने आपको मैगजीन में देखा था। ईप्पो दोनों टेप लौटा देता है। तभी ईप्पो बोलता है, मुझे भी बॉक्सिंग सीखनी है आपसे, और ताकामोरो की तारीफ करने लगता है। ताकामोरो जवाब देता है, वर्कआउट करो और अच्छी डाइट लो। पर ईप्पो बोलता है, मुझे प्रोफेशनल बॉक्सर बनना है। तभी ताकामोरो गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग कोई मोबाइल गेम नहीं या बुली से बचने का तरीका नहीं है। ईप्पो बोलता है, मुझे सच में बॉक्सिंग सीखनी है, मैं भी देखना चाहता हूँ स्ट्रॉन्ग बन के कैसा फील होता है। तभी ताकामोरो उसे बुलाता है, कहता है, मुझे ध्यान से देखो, और तभी एक जोरदार किक पेड़ पे मारता है। पेड़ के पत्ते गिरने लगते हैं। तभी ताकामोरो उन्हें जल्दी से पकड़ लेता है और बोलता है, जब तुम ये कर लोगे तब मेरे पास आना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और एपिसोड खत्म हो जाता है। भाई ये सीन देखकर तो मुझे लूफी और शैंक्स की याद आ गई। शैंक्स ने लूफी को बोला था, जब तुम ग्रेट पायरेट बन जाओ तो मेरे पास आना। अगर आपको इसी तरह की वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और कमेंट में बताएं पार्ट 2 या दूसरा एनीमे चाहिए तो। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे डेली वीडियो बनाने की मोटिवेशंस मिलती हैं।